नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 3 अनोखा ढंग का भाषा अभ्यास कार्य समझेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, अनोखा ढंग, यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को हम पहले पढ़ेंगे और फिर ध्यान भी देंगे। जो काले और मोटे शब्दों में लिखे हुए हैं, इन शब्दों को ध्यान देना है आपने। तो ध्यान दीजिए। पहला है, वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। नेक्स्ट, वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। नेक्स्ट, पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। तो यहाँ पर चित्र भी देख लीजिए आप। कहानी आपको याद आ गई होगी, अनोखा ढंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। ये मोटे काले शब्द हैं, सुबह सुबह एक जैसे शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह हाइफन, आपस में जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, मिलाने के लिए एक जैसे शब्दों को लिखते समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने विशेष ध्यान देना है योजक चिन्ह का। इन दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं लिखना पड़ता, बोलते भी इकट्ठा ही है और लिखते भी ऐसे इकट्ठे हैं। और लिखते समय हमने ध्यान देना है कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह, का में हमने क्या लिखा? सुबह सुबह। खा में बजते बजते। ग में लिखने लिखाने, लिखने लिखाने। और घ में देखती खोजती, देखती खोजती। इस प्रकार से आपने ऊपर से देखकर शुद्ध रूप से आपने यहाँ चारों के चार जो है शब्द आपने लिखने हैं। और ध्यान क्या देना है कि आपने योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है, योजक चिन्ह लगाना है। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? बीच में ये जो लेटी हुई लकीर है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइफन। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। ये जोड़े वाले शब्द हैं, सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने, देखती खोजती। ये सारे शब्द कौन से हैं? युग्म शब्द कहलाते हैं, जो जोड़े में हैं, दो हैं। जोड़ा किसको बोलते हैं? जो दो हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इसको शब्द को क्या बोलते हैं? युग्म शब्द। जोड़े वाले शब्द, इन जोड़े वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? युग्म शब्द। युग्म शब्द किसे बोलते हैं? जोड़े वाले शब्दों को। ठीक है, तो आपको आसानी, जैसे आप समझने में आपको आसानी होती है वैसे ही आपको इसको याद रखेंगे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहली बात, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा आपको याद आ गई? नहीं आई तो चलो मैं बता रही हूँ कि वह जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो या पता चले उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे याद कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, आपने इस बॉक्स को ध्यान से देखना है। इसके शब्द मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देना है आपने। नोआखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहाँ, पत्थर, बताया, नारियल। अब इसमें मिक्स शब्द हैं, कुछ संज्ञा शब्द भी हैं और कुछ क्रिया शब्द भी हैं, है ना। कुछ प्रश्नवाचक भी है, कुछ सिंपल शब्द भी हैं। तो आपने ध्यान देना है कौन से शब्दों को छांट कर लिखना है? संज्ञा शब्दों को। संज्ञा शब्द कौन से हैं?
जो नाम है, स्थान है या वस्तु है। अब नोआखली स्थान है, ये संज्ञा शब्द है, इसके ऊपर राइट का निशान लगा लें। जाता ये संज्ञा शब्द नहीं है, क्रिया है। गांधी जी ये भी नाम है, तो इसके ऊपर भी राइट का निशान लगाएं। जंगल ये भी नाम है, जंगल जगह है। कहा ये नहीं है। पत्थर ये भी चीज़ है, वस्तु है ना। बताया ये क्रिया शब्द है। नारियल ये भी नाम है। तो अब नाम वाले शब्दों पर हमने क्या लगाया, राइट का निशान लगाया। तो अब इन शब्दों को हमने नीचे लिखना है साफ साफ। नोआखली, गांधी जी, जंगल, पत्थर, नारियल। तो ये 2 लाइनें हैं। अगर यहाँ पर पूरा नहीं आता तो नीचे वाली लाइन में भी आप लिख सकते हो गया क्लियर। तो अब नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने बोल कर पढ़ना है और फिर समझना है इन शब्दों को कि इन शब्दों में बोलने पर कोई अंतर हमें दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि बोलने में कई बार एक जैसे हैं, लेकिन जब हम उसका वाक्य बनाते हैं तो उसके अर्थ में वो अलग होते हैं। शब्द जो है वैसे ही बोलने के लिए ऐसा लगता है जैसे कि वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तब पता चलता है कि हम शब्द जो है दोनों उसके अर्थ भिन्न हैं। तो इनको भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। भिन्न भिन्न शब्द हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, आपने ध्यान देना है। कहा, कहाँ, पहला शब्द है कहा और दूसरा है कहाँ। अब मैं देखो वाक्य में प्रयोग करके बता रही हूँ। कहा, अध्यापक ने कहा चुप बैठो। समझ आ गई आपको। कहा कहाँ लगाया, कहाँ। अब मैं प्रश्न, कहाँ जो है प्रश्न सूचक है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है। अंतर है ना, देखो कहा और कहाँ में दोनों में कितना अंतर है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि कहा, किसी ने अपनी बात को कहा, है ना। कहाँ कि कहाँ है, ठीक है। तो दोनों को वाक्य में जब हमने बदला, वाक्य बनाए, तो इनके अर्थ को हमने स्पष्ट कर दिया। इसी तरह से चाटा और दूसरा शब्द है चांटा। अब देखिए मैं वाक्य बना के आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ। चाटा, कुत्ते ने मुझे चाटा। जीभ से चाटता है कुत्ता, है ना। कुत्ते ने मुझे चाटा, प्यार करते हुए समय चाटता है। दूसरा है चांटा, अध्यापक ने मेरी गलती पर मुझे चांटा मारा। अध्यापक ने मुझे चांटा मारा, ऐसे भी लिख सकते। तो ये चांटा क्या है, थप्पड़, और ये चाटा चाटने वाला। कुत्ते ने मुझे चाटा, अध्यापक ने मुझे चांटा मारा। तो ये दोनों शब्दों का, चाटा और चांटा, दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया आपको। वाक्य के द्वारा इसका अंतर स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आधी और आंधी। आधी, मुझे आधी रोटी चाहिए। मुझे आधी रोटी चाहिए। और आंधी, आज बहुत तेज आंधी आई। आंधी तूफान, आधी आधा, हाफ। तो दोनों के हमने जब वाक्य बनाए तो हमें पता चल गया कि आधी और आंधी में क्या अंतर है। स्पष्ट हो गया इसका, आंधी और आधी का। वाक्य के द्वारा हमने इसको स्पष्ट कर दिया। बोलने से हमें एक जैसे लगते हैं, देखने में कुछ अंतर थोड़ा सा ही लगता है कि चंद्र बिंदु का अंतर है, लेकिन वाक्य के द्वारा हमें इसके अंतर को हम जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बांस। बांस और बांस। बांस होता है सुगंध, बांस आ रही है, मुझे बड़ी गंदी बांस आ रही है ना। और बांस
यह बांस का पेड़ है। यह बांस का पेड़ है, जिसमें आपने बांस देखा होगा, लकड़ी का होता है बांस, गन्ने की तरह पूरियाँ पूरियाँ से बनी होती हैं, उसमें बांस का। तो दोनों शब्दों से हमें अंतर से स्पष्ट हो गया कि बांस और बांस। बांस होता है सुगंध, दुर्गंध, बांस ये सुगंध के लिए, ये दुर्गंध के लिए आता है। और बांस होता है लकड़ी का, बांस का डंडा। नेक्स्ट आता है काटा, काटना, और कांटा, कांटा चुभने वाला। अब वाक्य देखिए, काटा, मुझे कुत्ते ने काटा, और कांटा, मुझे कांटा चुभ गया, या फूल तोड़ते समय कांटा चुभ गया। ठीक है, ये कांटा है और ये काटा है। इसी तरह से नेक्स्ट है पाव, पाव, पाव होता है एक पाइया, एक पाव दे दो। पाँव, पैर, है ना। पाव होता है शेर, यानी कि हम कहते हैं ना एक पाइया दे दो, 250 ग्राम दे दो, उसको पाव बोलते हैं। मुझे एक पाव सब्जी दे दो, आलू दे दो, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। स्पष्ट हो गया दोनों चीज़ों का। ये पाव क्या है, ये आधा शेर, जिसको बोलते हैं 1/4 पाइया, है ना। पाव, एक पाव भाजी देना, और ये पाँव, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। तो इस प्रकार से हम जब इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें एक जैसे ही लगते हैं, है ना, बोलते समय। लेकिन जब हम इन शब्दों को बोलकर लिखते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब इनके अंतर का हमें पता चलता है कि इन शब्दों के, दोनों के शब्दों के अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आता है जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु चांद और बिंदु लगता है, उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। जब नाक से और मुंह से एक साथ हवा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं, चित्र बहुत सारे दिए हुए हैं। इन चित्रों को देखकर हमने शब्द लिखने जिनके ऊपर चंद्रबिंदु लगी होती है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, सांप, सांप लिखेंगे आप। दूसरी साइड पे देखिए, ये क्या है, टांग, चंद्रबिंदु, टा के ऊपर चंद्रबिंदु, टांग। ये क्या है, गांव, गा के ऊपर चंद्रबिंदु। ये बांस, बताया था अभी, बांस, बांस, चंद्रबिंदु, बा के ऊपर चंद्रबिंदु। नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है, मुंह से हवा एक साथ, हवा जो है बाहर निकल रही है ना, एक साथ बाहर निकलती है हवा। चांद, चा के ऊपर चंद्रबिंदु। कांटा, ये क्या है, कांटा। यहाँ पर भी क्या है कि चंद्रबिंदु आई है, का के ऊपर चंद्रबिंदु, मुंह और नाक से हवा एक साथ बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो है इस पाठ का अभ्यास के हमने 4 प्रश्न किए। अब आपने चारों प्रश्नों में ध्यान देने वाली कौन सी बात आई कि एक तो ये है कि हमें जो है शब्द युगम किसे कहते हैं, युगम शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जोड़े वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, युगम शब्द बोलते हैं। दूसरी हमने बात क्या सीखी, संज्ञा शब्द, कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा की परिभाषा, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। तो हमने संज्ञा शब्दों को यहाँ से हमने इस बॉक्स में से संज्ञा शब्दों को लिखा। फिर तीसरे प्रश्न में हमने क्या जाना कि समानार्थक शब्द हैं, लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न है। भिन्नार्थक शब्द, भिन्न अर्थ वाले शब्द, जैसे कहा, कहाँ। तो बोलकर जो बार बार बोलने से हमें पता चलता है कि ये दोनों शब्द जो है अलग अलग है, और इनको अलग अलग दर्शाने के लिए हमने जो है आपको वाक्य के द्वारा इसको स्पष्ट किया कि वाक्य बताए, और उसके द्वारा इसको
इनकी भिन्नता का हमें पता चला कि किस प्रकार से ये अलग अलग है। नेक्स्ट 4th प्रश्न में हमने जो है चंद्र बिंदु वाले कि चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं। चंद्र बिंदु को लगाते समय हमें किस चीज़ का कहाँ से हवा निकलती है, मुंह और नाक से एक साथ जब हवा निकलती है उसमें क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगती है। ये हमने जाना। और कौन कौन से शब्दों के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाई। अब देखिए यहाँ पर तो आपके चित्र दिए हुए, चित्र के अनुसार हमने शब्दों को पहचान लिया कि हमने जो है यहाँ पर ये लिखना है। तो लेकिन इन शब्दों को लिखते समय अगर हम ये सांप लिख रहे हैं तो सांप, अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सांप बन जाएगा। तो सांप कुछ भी नहीं होता, गलत हो जाता। टांग में अगर हमने टा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाई होती तो टाग बन जाता ये। और गांव में गा के ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु ना लगाते तो गाँव बन जाता। इसी प्रकार से बांस की जगह बा के ऊपर अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाते तो बांस बन जाता। चांद के ऊपर चा के ऊपर चंद्र बिंदु ना लगाते तो चाँद बन जाता। कांटा के ऊपर नहीं लगाते, चंद्र बिंदु नहीं लगाते तो कांटा बन जाता। तो ये क्या है कि शब्दों का हम जो है अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं और नहीं लगाते तो दोनों ही शब्दों के अर्थ जो है बदल जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कौन से शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है उसका भी ध्यान देना है, और जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता उनका भी ध्यान देना है। आज हम यहीं तक करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को, चारों प्रश्नों को अच्छे से समझा है। कल अगले प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।